अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम इंतहाई ज़्यादा अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है एंड इट कैन बी क्वेश्चन इन पेपर एज माइनॉरिटी सिचुएशन इन अदर कंट्रीज। तो इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि इतनी वीडियोस बनाई हैं, लाइक्स तो बनते हैं, सब्सक्राइब भी बनता है, लाइक भी बनते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और दूसरा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, अगर आपको कोई मसला हो तो उसके लिए माजरत है इन एडवांस। तो आइए हम पढ़ते हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, अब तक आपको न्यूज़ आई होप पहुंच चुकी होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है, हिजाब बैन इन इंडिया। अब ये सारा क्या मामला है, मुस्लिम गर्ल्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो अब ख़तरे में पड़ गई है। तो ये तमाम क्या मामला है, ये कहाँ पे हुआ है इंडिया में? इंडिया की पूरी स्टेट इन्वॉल्व है। इट इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड और जस्ट एक बीजेपी लेड एक आप कह सकते हैं प्रोपोगेंडा है। तो हम उसको देखेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हाँ, पीडीएफ आपको फेसबुक पेज पे से मिल जाएगा। आप लोग फेसबुक पेज विजिट करें या इस वीडियो का फर्स्ट कमेंट आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा पीडीएफ का। लॉन्ग बिफोर 1867 प्रिसाइजली अगर बात करूं तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो दो मुख्तलिफ कौमें हैं और एक साथ नहीं रह सकते। वो रिलीजियसली भी मुख्तलिफ हैं, सोशली भी मुख्तलिफ हैं। तो इस वजह से उन्होंने तब ही 1867 में ही कह दिया था। प्रिसाइजली अगर बात करूँ तो 1867 में एक मसला हुआ था, उर्दू हिंदी तनाज़ा जिसे कहा जाता है, बनारस में। तो उस इंसिडेंट के रिटेलिएशन में सर सैयद अहमद ख़ान का एक बयान आया था कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, इसलिए मुसलमान और हिंदू दो अलग-अलग कौमें हैं, तो इसलिए इनको अलहदा रहना चाहिए और इनमें डिवीजन अल्टीमेटली हो जाएगी। ये सर सैयद अहमद ख़ान ने 100 साल पहले, पाकिस्तान के तकरीबन बनने से 100 साल, तकरीबन 90 ईयर्स पहले ही ये असेस कर लिया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जब पाकिस्तान बना है 1945 में, बनने से 2 साल पहले, उन्होंने ये कहा था जी कि मुस्लिम हु आर अपोजिंग पाकिस्तान विल स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स प्रूविंग लॉयल्टी टू इंडिया। यानी कि जो भी मुसलमान पाकिस्तान बनने के हक़ में नहीं है उन्हें पता चल जाएगा आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो असेसमेंट थी बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है आज की जो मोदी गवर्नमेंट है वहाँ पे। मोदी बेसिकली बीजेपी के एक नुमाइंदा है जो कि पीएम है इस वक्त इंडिया के। एंड बीजेपी इज़ एन अल्टर्ड फॉर्म ऑफ आरएसएस विच इज़ एन एंटी मुस्लिम ग्रुप इन इंडिया। अब हम केस देख लेते हैं प्रिसाइजली हुआ क्या है। प्रिसाइजली अगर आपको इंडिया का पता हो तो इंडिया में 36 के करीब यूनियन टेरिटरीज या आप प्रोविंसेस कह सकते हैं वो हैं। उसमें एक टेरिटरी है या प्रोविंस है कर्नाटका। ये कर्नाटका जो है वहाँ पे एक मसला हुआ है, वहाँ पे इनफैक्ट एक नहीं 5 दफ़ा मसले हुए हैं पिछले 2 महीनों में। तो रिसेंटली क्या मामला हुआ है वो उसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। तो रिसेंटली उसी अपना प्रोविंस में, कर्नाटका प्रोविंस के एक डिस्ट्रिक्ट है उडुपी, UDAPI। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट, लेकिन फिर भी आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो वहाँ पे मसला हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये उडुपी, पता नहीं अब ये किस तरह प्रोनाउंस करते हैं खैर हिंदी में। तो वहाँ पे मसला हुआ, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका प्रोविंस का। वहाँ पे क्या हुआ जी कि हिजाब जो है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चनेबल स्टेप्स लिए गए हैं। वो क्या जी के कॉलेजेस हैं, कुछ PU कॉलेजेस, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे। जैसे पाकिस्तान में हायर सेकेंडरी कॉलेजेस होते हैं वैसे ही वहाँ पे प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को या गर्ल्स को आने से बैन कर दिया गया था फ्रॉम द कॉलेज अथॉरिटीज़। ये आप मुख्तलिफ न्यूज़ देख सकते हैं। इनफैक्ट ये मामला अब कर्नाटका हाई कोर्ट में है, जो कि मंगलुरु, जो उनका कर्नाटका का कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, वहाँ पे अब अंडर ट्रायल है। इनफैक्ट जो अपना स्कूल्स हैं, अब वो ये आउटरीच बहुत ज़्यादा प्रोविंस में फैल चुका है और स्कूल्स वगैरह 3 दिन के लिए इंडिया ने बंद कर दिए हैं इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये अगर मैं आपको कर्नाटका की लोकेशन दिखाऊं तो आप नीचे बिल्कुल साउथ में आए इंडिया के, तो ये बिल्कुल डाउन में आपको कर्नाटका नज़र आएगा, ये वाली स्टेट।
इसके अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो अरेबियन सी लगता है, और इट इज़ अ पोर्ट प्रोविंस ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा लंबी। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कर्नाटका से ही बनती है विद अरेबियन सी। और इनफैक्ट कर्नाटका जो है ये इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स में से एक है। ये फुल डिटेल के साथ कि कब ये मामला एक्चुअली में शुरू हुआ था। असल में मामला शुरू हुआ था 28 दिसंबर को। ये यहाँ पे 28 दिसंबर 2021 को क्या होता है जी कि एक कॉलेज है स्टेट ऑफ कर्नाटका में, सिटी कुंदापुर, ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ही है। वहाँ पे 6 स्टूडेंट्स को बैन कर देता है, ये बार कर दिया जाता है कॉलेज में एंट्री से विद हिजाब। उनमें से 6 में से 5 जो लड़कियां थी उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी कि हमें कॉलेज में हिजाब के साथ आने की इजाज़त दी जाए। अभी ये मामला चल ही रहे थे और कोर्ट ने 8 फरवरी, यानी कि ये जो 2 दिन पहले 8 फरवरी को सुनवाई करनी थी इस केस की, जो कभी अभी नहीं हुई। अब क्या मामला हुआ जी, अब इसी दरमियान में आई 31 जनवरी को क्या हुआ, यहाँ पे एक और कॉलेज था, वहाँ पे एक बीजेपी आपको पता है आरएसएस की सपोर्टर है, अल्ट्रा कंजर्वेटिव पार्टी है अगेंस्ट द मुस्लिम्स। तो बीजेपी के एक एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने एक कॉलेज को प्रेशराइज किया कि वो अपने कॉलेज में इस तरह का रूल लागू करें कि जो हिजाब वाले लोग हैं वो ना आए। लेकिन कॉलेज ने, मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि कॉलेज ने मना कर दिया था। लेकिन फिर उन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाई और तकरीबन 100 के करीब गुंडों को लेकर सैफरन स्कार्फ के साथ वो स्कूल में आए विद यूनिफॉर्म। अब ये किसी भी स्कूल के लिए मसला था। अब नॉर्मल रेगुलर हिजाब तो यूनिफॉर्म का हिस्सा था क्योंकि मुसलमान ये प्रैक्टिस करते हैं ऑलरेडी, लेकिन सैफरन स्कार्फ प्रैक्टिस नहीं है। इस वजह से कॉलेज को प्रेशराइज होना पड़ा एंड कॉलेज ने बैन कर दिया एंट्री ऑफ दो स्टूडेंट्स हु वेयर हिजाब ऑन 31 जनवरी, और ये कह दिया जी कि 1 फरवरी से कोई भी हिजाब वाली लड़की कॉलेज में एंटर नहीं हो सकती। ये हुआ उस दिन प्रिसाइजली 27 स्टूडेंट्स को इन्होंने स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया, 27 स्टूडेंट्स को कॉलेज में दाखिल होने दिया। और ये उन्हें कहा क्या गया जी कि आप यूनिफॉर्म पहन कर आएँ, यानी कि यूनिफॉर्म में हिजाब आपको इंक्लूड नहीं करना है। दिस वाज द मेन थिंग। ये पूरा मामला था 28 दिसंबर 2021 से चल रहा था। पहले 28 दिसंबर को मामला हुआ है एक कॉलेज में, 31 जनवरी को मामला हुआ है दूसरे कॉलेज में, एंड 28 और 31 के दरमियान जो मामला हुए हैं वो सिर्फ एक मामला ये हुआ है कि एक केस फाइल हुआ, 5 स्टूडेंट्स ने फाइल किया और उसकी सुनवाई थी 8 फरवरी को। अब जो ही 8 फरवरी आनी थी उसके करीब करीब इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, बीजेपी लेड आरएसएस के गुंडों ने। और ये सारा कहाँ पे हो रहा है चीज़ें, ये कर्नाटका कुंदापुर उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। अब 1 फरवरी गई, 4 फरवरी को ये मामला तब तक तो इतना ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे 4 फरवरी आई ये जो मामला था ये पूरे के पूरे प्रोविंस में फैल गया। 4 फरवरी में आउटरीच सा फैल गया पूरे के पूरे प्रोविंस में। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि तब लोगों को इनके जो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कंट्रोल किस तरह चीज़ें करें, क्योंकि ये पूरे के पूरे प्रोविंस में फैल गया सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में। और वो एक वीडियो है, वो आप सब देख सकते हैं, माशाल्लाह इंटरनेट पर पड़ी हुई है। दैट इज जस्ट सो सेटिस्फाइंग वीडियो, सेटिस्फाइंग इस लिहाज से कि वहाँ पे एक मुस्लिम वूमेन 100-150 तकरीबन बीजेपी का गुड्डा खड़ा है और उनके सामने नारे लगा रही हैं। दैट वाज सो इनकरेजिंग फॉर एवरी मुस्लिम। अब 4 फरवरी को क्या होता है जी कि ये आउटरीच जब पूरे मुल्क में फैल गया तो हाई कोर्ट को ये मामला रेफर किया जाता है सिंगल बेंच में, यानी कि वहाँ पे एक बेंच का जो एक जज वाला बेंच था वो सुनवाई करना था 8 फरवरी को, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको डिले कर दिया और केस को लार्जर बेंच को सेंड कर दिया, जिसके अभी तक कोई भी डिटेल नहीं आई है। अब इसी सिलसिले में तमाम के तमाम जो प्रोविंस में कॉलेज हैं वो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर शुरू कर दिया है
विद द गर्ल्स, इवन के वहाँ पे कुछ ऐसी गर्ल्स भी हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स को अलहदा क्लासरूम्स में बिठा के पढ़ाया गया। तो ये अजीब सी सिचुएशन है इंडिया में, और ये उस सच्चाई को उजागर कर रही हैं जो कि इंडिया में अंडर द ग्राउंड पहले स्वीप करती थी, लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने बाहर आ रही है। ये एक प्रोफेसर हैं जो कि एंट्री को बैन कर रहे हैं उन लड़कियों की जिन्होंने हेडस्कार्फ्स लिए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, बेसिकली ये लोग पहले क्या होता था, पहले क्लासरूम्स में हेडस्कार्फ्स अलाउ नहीं थे, लेकिन स्कूल के कोर्टयार्ड में हेडस्कार्फ पहन सकते थे। लेकिन अब मामला ये हो गया है कि वो स्कूल के अंदर भी अलाउ नहीं कर रहे हेडस्कार्फ्स को। That was all and all. Thank you very much for listening. Before leaving the lecture, please subscribe the channel so that you may not miss our latest video updates. और आवाज़ के लिए मुझे पता है ये वीडियो अच्छी रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, आवाज़ के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा गला बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट आई स्टिल हैड टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर, दैट्स व्हाई आई एम हियर. प्लीज़ लाइक द वीडियो फॉर दिस एफर्ट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. PDF के लिए मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट कमेंट आप जाएँ वहाँ से आपको मिल जाएगा. थैंक यू.